चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं अलग अलग केसेस में। फिर आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन निकालने का मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने एफ एक्स लिखा है, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जैसे मैंने क्वाड्रेटिक कह दिया मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और फिर ये ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको रियल कांस्टेंट लिया है या फिर रियल नंबर लिया है। तो साइन का मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी रूट्स है, मान लो कि अल्फ़ा बीटा रूट है, तो क्या होगा कि अल्फ़ा अगर डालोगे तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वो इसके रूट्स हैं। अब रूट्स छोड़ के आप कोई भी और नंबर डालोगे, तो मान लो कि जैसे इसका रूट्स है 2 4, ठीक है, तो 2 पे ज़ीरो होगा, 4 पे ज़ीरो होगा। अब ये छोड़ के और कुछ भी नंबर आप अगर डालोगे, कोई भी x का वैल्यू डालोगे रियल नंबर, तो उसके लिए ये क्या वैल्यू लेगा, उसका साइन क्या होगा। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो मान लो जैसे मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ 5, तो एफ ऑफ 5 क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ 3 क्या होगा, लेस देन जीरो। एफ ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इस टाइप से अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है क्या वैल्यू लेगा, उसी को हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो तो बहुत आसान है कि रूट्स पे होगा। तो एक बार कुछ देख लेते हैं एक्सप्रेशंस। तो जैसे x में अगर हम लोग 1 डालेंगे तब फिर क्या आ जाएगा, a टाइम्स वन स्क्वायर मतलब a प्लस बी टाइम्स वन b फिर प्लस c। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको क्या दिखना चाहिए कि अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, जैसे बोल दिया गया कि क्वाड्रेटिक ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर बोल दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपको दोनों तरफ देखना आना चाहिए कि एक तो x के जगह पर 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 ये होगा, फिर अगर ये दिया हुआ है मतलब कि ये f ऑफ 1 दिया हुआ है, तो ये भी आपको दिखना चाहिए। फिर f ऑफ 3 मान लो तो क्या आ जाएगा, 9a प्लस 3b प्लस सी, है ना। और अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये दिखना चाहिए कि c का कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट 1 है, b का कोएफिशिएंट 3 है, तो b का कोएफिशिएंट x है, और फिर a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर, तो b का कोएफिशिएंट 3 है, a का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये f ऑफ 3 दिया हुआ है। फिर f ऑफ -4 तो 16a माइनस 4b प्लस सी, तो फिर से c का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट -4, a का कोएफिशिएंट -4 का स्क्वायर, तो f ऑफ -4। तो मान लो जैसे ये दिया हुआ है 9a माइनस 3b प्लस सी, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं c का कोएफिशिएंट क्या है 1, c का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट x, b का कोएफिशिएंट -3 है, फिर a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर या फिर a का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर, तो 9। तो ये क्या हो गया, f ऑफ -3। यहाँ पर -3 डालोगे तो 9a माइनस 3b प्लस सी। फिर मान लो जैसे ये दिया हुआ है 25a प्लस 15b प्लस 9c, तो यहाँ तो c का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 9 है, तो क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले लिया, तो 9 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 25/9 टाइम्स a प्लस 15/9 टाइम्स b प्लस c। तो ये 15/9 क्या है, 3/5, 5/3 है ये, है ना। तो b का कोएफिशिएंट क्या हो गया 5/3, a का 5/3 का स्क्वायर, तो फिर से ये फॉर्म में आ गया, तो ये 9 टाइम्स f ऑफ 5/3। तो इसको हमेशा जब भी क्वेश्चन में इस टाइप से दिया रहेगा तो इसको हमेशा एक बार सोच लो कि कहीं ये कोई फंक्शन का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब कि f ऑफ 3 या f ऑफ 5/3 एंड सो ऑन। तो उसमें क्या करना है कि c का कोएफिशिएंट 1 बना लो, है ना। फिर उसके बाद b का जो कोएफिशिएंट आ रहा है, अगर a का जो कोएफिशिएंट है वो इसका स्क्वायर है तो ये f ऑफ ये हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो a का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर है, तो ये f ऑफ 3 हो गया। यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या है 5/3, a का कोएफिशिएंट 5/3 का स्क्वायर है, तो फिर ये f ऑफ 5/3 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है सोच सकते हैं। तो आपको ये दोनों साइड देखने आना चाहिए कि f ऑफ 1 तो ये हो जाएगा, और फिर अगर ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये f ऑफ 1 दिया हुआ है। तो साइन का मतलब जैसे हम लोगों ने कहा, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स 2 है 4 है, ठीक है, और फिर a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पैराबोला अपवर्ड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 0, f ऑफ 4 0। अब मान लो कि मैं f ऑफ 3 लेता हूँ, मतलब ये दोनों रूट्स के बीच का कोई भी एक नंबर लेता हूँ, तो f ऑफ 3 क्या है, लेस देन जीरो।
एफ ऑफ 2.5 मान लो कि यहाँ पर कोई लेता हूँ तो एफ ऑफ 2.5 वो भी लेस देन जीरो, एफ ऑफ 5 वो क्या आएगा, ये आउटसाइड द रूट हो गया यहाँ पर तो ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ 1 भी आउटसाइड द रूट्स है तो वो ग्रेटर देन जीरो। तो इसी टाइप से जो है हम लोग को साइन बताना है। तो हम लोग जनरल केसेस लेते हैं, मतलब कि जितने अलग अलग तरीके के केसेस बन सकते हैं तो वो लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको एफ एक्स कह दिया हम लोगों ने। और फिर जैसे क्वाड्रेटिक का तो ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी यहाँ पर हम लोगों ने रियल कांस्टेंट लिया है, ठीक है, रियल नंबर्स। तो पहला केस हम लोग देखते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है डी दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो इसमें फिर दो सब केस आ जाएंगे। तो जैसे इसको केस 1 का है तो केस 1.1 क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पैराबोला अपवर्ड्स। और फिर केस 1.2 क्या हो जाएगा, ए लेस देन जीरो मतलब पैराबोला डाउनवर्ड्स। तो देखते हैं पहले पैराबोला अपवर्ड्स का है। तो डी इसके लिए क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा दो जगह। फिर ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पैराबोला अपवर्ड्स। तो इस टाइप से आप लोगों को ग्राफ मिलेगा। तो इसमें अगर हम लोग साइन पर ध्यान दें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग एट द रूट्स लेते हैं, ठीक है, रूट पर लेते हैं तो एफ ऑफ एल्फा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल्फा कॉमा बीटा। तो ये कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि बस ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, इसमें बस दो एलिमेंट है। मतलब कि जब एक्स एल्फा होगा तब ये ज़ीरो होगा, जब एक्स बीटा होगा तब ये ज़ीरो होगा। तो ये तो काफ़ी क्लियर है यहाँ से। अब देखते हैं कि ये फंक्शन जो है नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स अगर अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा तब फिर ये नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स इज़ लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा ओपन इंटरवल, क्योंकि अल्फा पर तो जीरो होगा, बीटा पर जीरो होगा, अल्फा बीटा के बीच में क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर आउटसाइड द रूट्स है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा, ये अल्फा क्या छोटा रूट है, ये हम लोगों ने यहाँ पर दिखा कि अल्फा बीटा दो रूट है, अल्फा छोटा वाला रूट है। तो माइनस अल्फा से माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, या फिर इट कैन बिलोंग टू बीटा से लेके इन्फिनिटी, बीटा कॉमा इन्फिनिटी यूनियन। तो यूनियन मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ। तो यहाँ लाई करेगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिटवीन द रूट्स लेस देन जीरो, आउटसाइड द रूट्स ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो। अब इसका सब केस और क्या है कि ए लेस देन जीरो। तो ए लेस देन जीरो में क्या हो जाएगा, बस ये पैराबोला डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, सबसे पहले जीरो का देखते हैं। तो जीरो तो फिर से वही अल्फा पर जीरो होगा, बीटा पर जीरो होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा, ठीक है। अब लेस देन जीरो का देखते हैं। तो इस केस में लेस देन जीरो कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड द रूट्स। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपका जीरो का लाइन हो गया है ना, तो लेस देन जीरो हो गया ये। तो अब ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है, बिटवीन द रूट्स। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये ग्रेटर देन जीरो हो गया यहाँ बीच में। तो ये दो सब केस हो गए। अब मान लो, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान क्या दे सकते हैं कि a इंटू एफ एक्स का वैल्यू देख सकते हैं दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, बस एफ एक्स का साइन देख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि a इंटू एफ एक्स का साइन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों केस को हम लोग कंबाइन करके बस एक केस लिख सकते हैं। दोनों सब केस को कंबाइन करके एक बड़ा वाला केस लिख सकते हैं। तो अगर a इंटू एफ एक्स का हम लोग साइन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन जीरो है तो a इंटू एफ एक्स का साइन वही होगा जो एफ एक्स का साइन है। तो बिटवीन दी रूट्स अगर हम लोग लेंगे, मतलब कि अल्फा कोमा बीटा के बीच में, तो a इंटू एफ एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो है ना, क्योंकि एफ एक्स लेस देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो, तो a इंटू एफ एक्स विल बी लेस देन जीरो फॉर x बिलोंगिंग टू अल्फा कोमा बीटा। फिर आउटसाइड दी रूट्स ले लो, तो ये पॉजिटिव है पहले से एफ एक्स है ना, तो a इंटू एफ एक्स फिर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो a इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर आउटसाइड द रूट्स माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। फिर a इंटू एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर x बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और फिर अल्फा एंड बीटा पर a इंटू एफ एक्स ज़ीरो है, क्योंकि एफ एक्स आपका ज़ीरो है, तो फिर a इंटू एफ एक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा x अल्फा बीटा। तो केस ये जो 1.1 था इसमें हम लोग जो एफ एक्स के लिए लिख रहे थे तो वो a इंटू एफ एक्स के लिए लिख सकते हैं, सेम चीज़, ठीक है। अब ये केस में देखो क्या हो रहा है,
कि a लेस देन ज़ीरो है, तो मतलब एफ एक्स, तो a को अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो एफ एक्स लेस देन ज़ीरो था आउटसाइड द रूट्स, है ना। तो अगर हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब फिर वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो एफ एक्स लेस देन ज़ीरो था आउटसाइड द रूट्स, तो ए इंटू एफ एक्स अगर कर देंगे, ए इंटू एफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से फिर से वही आ जाएगा कि ए इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर अगर बिटवीन दी रूट्स देखेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन अगर ए इंटू एफ एक्स ले लेंगे तो ए क्या है, नेगेटिव, लेस देन जीरो है, तो ए इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा। तो ए इंटू एफ एक्स विल बी लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा, और फिर अल्फा पर एंड बीटा पर तो जीरो है ही, ए इंटू एफ एक्स। तो दोनों केस के लिए क्या हो गया, दोनों सब केस के लिए क्या हो गया कि ये वैलिड हो गया कि a इंटू एफ एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा बिटवीन दी रूट्स। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि a इंटू एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो है, एफ एक्स लेस देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो, तो a इंटू एफ एक्स लेस देन जीरो है बिटवीन दी रूट्स। यहाँ पर भी a इंटू एफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है बिटवीन दी रूट्स। क्यों, क्योंकि एफ एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन a लेस देन जीरो है, तो a इंटू एफ एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो बिटवीन दी रूट्स। और फिर आउटसाइड दी रूट्स यहाँ पर क्या था, a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर क्या हो गया कि एफ एक्स लेस देन जीरो था आउटसाइड दी रूट्स, लेकिन a इंटू एफ एक्स लेंगे तो फिर वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्योंकि a लेस देन जीरो था, ठीक है। तो a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर आउटसाइड दी रूट्स। और फिर एट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा पर एंड बीटा पर a इंटू एफ एक्स जीरो, ए इंटू एफ एक्स जीरो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये दोनों केस को दिमाग में कैसे रख सकते हैं कि ये a इंटू एफ एक्स जो है बिटवीन दी रूट्स, मतलब कि बिटवीन दिस अल्फा कॉमा बीटा लेस देन जीरो होगा, आउटसाइड दी रूट्स आपका a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और फिर अल्फा पर एंड बीटा पर a इंटू एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दिमाग शांत करके सोच लो, या फिर से जो मैंने कहा है उसको फिर से रिवाइंड करके देख लो। अब दूसरा केस देखते हैं, d इज़ लेस देन जीरो। तो पहला केस में हम लोगों ने क्या किया था कि d जो है ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा केस में d इज़ लेस देन जीरो, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स, मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो पहला केस 2.1, मतलब पहला सब केस इसका, तो a इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो a अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला अपवर्ड्स होगा, और फिर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो मतलब x एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा। फिर इसका सब केस, ठीक है, केस 2.2, a लेस देन जीरो, तो पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा, और d लेस देन जीरो तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ग्राफ x एक्सिस से हमेशा नीचे रहेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में क्या है कि एफ एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। फिर यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स इज़ लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब फिर से ये दोनों केस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो इस केस में अगर हम लोग a इंटू एफ एक्स देखते हैं तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो उसमें a इंटू एफ एक्स, तो a भी ग्रेटर देन जीरो है, तो a इंटू एफ एक्स कर देंगे तो साइन पर यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो a इंटू एफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए तो ये आ गया कि a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इस केस में देखते हैं क्या हो रहा है। इस केस में क्या है, एफ एक्स लेस देन जीरो है, a भी लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो a इंटू एफ एक्स, तो a लेस देन जीरो है तो साइन यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा, तो a इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस सब केस के लिए भी यही कंडीशन आ जाएगा कि a इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सब केस 2 के लिए क्या है कि अगर d लेस देन जीरो है तो a इंटू एफ एक्स जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब तीसरा केस देख लेते हैं। तो तीसरे केस में क्या है कि d इज इक्वल टू जीरो। तो सब केस 3.1, तो a ग्रेटर देन जीरो मतलब पैराबोला अपवर्ड्स, d इक्वल टू जीरो है मतलब कि ये टच करेगा x एक्सिस को, पैराबोला अपवर्ड है तो फिर ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। फिर केस 3.2, a इज़ लेस देन जीरो तो पैराबोला डाउनवर्ड्स, d इज़ इक्वल टू जीरो तो ये x एक्सिस को बस टच करेगा।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और फिर ये रूट जहाँ पर है, रियल एंड रिपीटेड रूट्स जहाँ पर है वहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर ये फिर से ग्रेटर होगा। तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये पहला केस हो गया। फिर ये दूसरा सब केस क्या है कि एफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो या तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा यहाँ पर, या फिर ये लेस देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर a इंटू एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर क्या होगा कि a लेस देन ज़ीरो है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा। तो a इंटू एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो a इंटू एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को लॉजिकली समझो अच्छे से। तो मान लो कि अगर मैं तीनों केस को समराइज़ करता हूँ यहाँ पर, तो पहला केस क्या था, d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उसमें दो सब केस हो सकते थे कि a ग्रेटर देन ज़ीरो, a लेस देन ज़ीरो। तो एक तो तरीका ये है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अलग से कंडीशंस लिख लो, a लेस देन ज़ीरो के लिए अलग से कंडीशंस लिख लो। लेकिन हम लोग जनरली क्या करेंगे कि दोनों केस को कंबाइन कर देंगे। तो दोनों केस को अगर कंबाइन कर देंगे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये a इंटू एफ एक्स जो है वो सिमिलर टाइप का रोल प्ले कर रहा है दोनों सब केस में, है ना। तो a इंटू एफ एक्स क्या था कि बिटवीन दी रूट्स आपका नेगेटिव आ रहा था, बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव, तो a इंटू एफ एक्स इज लेस देन जीरो बिटवीन दी रूट्स, मतलब कि x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। फिर आउटसाइड दी रूट्स क्या था, a इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आउटसाइड दी रूट्स, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा कॉमा इन्फिनिटी। फिर a इंटू एफ एक्स जो था वो जीरो था रूट्स पर, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा पर। फिर दूसरा जो केस था हमारा d इज लेस देन जीरो, तो उसमें क्या था कि a इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर वही वो सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एफ एक्स यहाँ पर लेस देन जीरो है तो यहाँ पर a भी लेस देन जीरो है, इसीलिए a इंटू एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। फिर केस 3 d इज इक्वल टू जीरो, तो a इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब ये तीनों केस जो है लॉजिकली समझ लेना अच्छे से। तो अब इसमें कुछ कुछ नोट कर सकते हैं हम लोग। एक तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये a इंटू एफ एक्स जो है इसी का साइन हम लोग चेक कर रहे हैं हर जगह, है ना। तो ये a इंटू एफ एक्स जो है ये लेस देन जीरो जो है ये बस पहला केस में आ रहा है, ठीक है, और कोई भी केस में a इंटू एफ एक्स लेस देन जीरो नहीं है। ये जो दोनों केस है बाकी वाला कि d लेस देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, इसमें a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू जीरो होगा। तो a इंटू एफ एक्स लेस देन जीरो जो है वो बस इस केस में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग को मान लो पता चल गया कि x का कोई एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन जीरो फॉर सम k, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पहला केस है, मतलब कि वहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब d इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसी को पहला नोट है ये कि a इंटू एफ एक्स कैन बी नेगेटिव ओनली इन फर्स्ट केस, दैट इज d इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो अगर d ग्रेटर देन जीरो है तभी हमारा a इंटू एफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो सकता है। हेंस इफ a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन जीरो, तो k मतलब क्या होगा कि x का कोई एक वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि a इंटू एफ ऑफ k जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, तब फिर हम लोग सीधा क्या कह सकते हैं कि ये पहला केस हो रहा है, ठीक है, d ग्रेटर देन जीरो है, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑल्सो k विल लाई बिटवीन रूट्स। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो कहाँ पर हो रहा था, बिटवीन दी रूट्स, है ना। तो अगर a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो हम लोग को दिया गया है, मतलब ये जो k होगा वो बिटवीन दी रूट्स लाई करेगा, तो k विल लाई बिटवीन दी रूट्स, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ कि क्वेश्चन में ये सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और फिर आपको बताना रहता है कि कौन सा केस यहाँ पर हो रहा है, कि रियल रूट्स है कि नहीं, इमेजिनरी रूट्स है एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में मान लो ये दिया गया है कि a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो मान लो कोई भी एक k दे दिया गया है और फिर उसके लिए a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। ठीक है, सही है, क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो तो वो तीनों केस में हो सकता है, तो इस केस में भी हो सकता है तो कि a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो अगर k इस इंटरवल में दिया है, ठीक है, आउटसाइड द रूट्स a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो।
फिर यहाँ पर भी a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, फिर यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो अगर लेस देन जीरो दिया है तब तो फिर हम लोग पक्का बता सकते हैं कि पहला केस हो रहा है, लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो दिया है तब फिर हम लोग ये तीनों केस में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तब हम लोग पक्का नहीं बता सकते हैं कि कौन सा केस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास क्या है कि अगर दो वैल्यू ऑफ x के लिए, तो मान लो कि एक हम k1 ले रहे हैं, एक k2 ले रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू k1 के लिए f ऑफ k1, x इज इक्वल टू k2 के लिए f ऑफ k2, ठीक है। तो अगर ये दे दिया गया है क्वेश्चन में कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन जीरो, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन जीरो, देन रूट शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये देख सकते हो कि ये f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो जो है वो बस ये पहला केस में हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो k1 मैंने यहाँ पर ले लिया एक अल्फ़ा के लेफ्ट साइड में, k2 मैंने एक यहाँ पर ले लिया अल्फ़ा बीटा के बीच में, तो f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 नेगेटिव, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो। या फिर इस तरफ ले लो, k1 यहाँ पर ले लो बीच में, है ना, कहीं पर, k2 इधर ले लो, तो f ऑफ k1 आपका नेगेटिव, f ऑफ k2 आपका पॉजिटिव, तो वो लेस देन जीरो। या फिर इस केस में कि f ऑफ k1 इधर ले लो नेगेटिव, f ऑफ k2 यहाँ पर, k2 यहाँ पर ले लो, तो f ऑफ k2 पॉजिटिव, तो ये लेस देन जीरो। या फिर यहाँ पर कि k1 इधर तो f ऑफ k1 पॉजिटिव, k2 इधर तो f ऑफ k2 नेगेटिव, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। और कोई भी केस आप ले लो, मान लो कि ये केस ले रहे हैं, तो k1 मान लो यहाँ पर ले लो, k2 यहाँ पर, तो f ऑफ k1 भी पॉजिटिव है, f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहाँ पर k1 तो f ऑफ k1 नेगेटिव, f ऑफ k2 नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। फिर इस केस में भी f ऑफ k1 ले लो इधर, k2 इधर ले लो, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ये फिर से ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, ठीक है। और k1 एक रूट ले लिया तो फिर इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो दिया गया है, देन रूट्स शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। एंड बिटवीन k1 एंड k2 देयर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट, और द इंटरवल k1 k2 विल कंटेन एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है। तो ये आसानी से देख सकते हैं कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो है, मतलब क्या है कि f ऑफ k1 जो है और f ऑफ k2 ऑपोजिट साइन का है, तो एक अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरा जो है वो नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब कि ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो मान लो f ऑफ k1 लेस देन जीरो है तो f ऑफ k2 ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, तो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब कि x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा ये, ठीक है। तो k1 और k2 के बीच में ही कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो है तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर आप बोलो कि दोनों रूट्स लाई करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे k1 यहाँ पर ले लिया, k2 यहाँ पर ले लिया, तब f ऑफ k1 ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन जीरो, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज़ लेस देन जीरो, तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी देख लो, k1 यहाँ पर ले लो, k2 यहाँ पर ले लो, तो f ऑफ k1 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, f ऑफ k2 लेस देन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें भी अगर आपको f ऑफ k1 f ऑफ k2 लेस देन जीरो करना है तो k1 और k2 के बीच में जो है एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए। तो या तो k1 k2 ये इंटरवल होगा या तो फिर इधर होगा कि k1 इधर k2 इधर, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाद में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर आएगा कि कुछ कुछ कंडीशंस है वो फाइंड आउट करो कि एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, सम k1 एंड k2, ठीक है। अब अगर ये दे दिया गया कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो तीनों केस में हो सकता है। जैसे मान लो कि k1 मैंने यहाँ पर लिया, k2 यहाँ पर लिया, तो f ऑफ k1 f ऑफ k2 ग्रेटर देन जीरो, k1 यहाँ पर लिया, k2 यहाँ पर लिया, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन जीरो। फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं k1 k2 वैसे, यहाँ पर भी ले सकते हैं k1 k2 वैसे, यहाँ पर भी। तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 अगर ग्रेटर देन जीरो है तब फिर रूट्स रियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो अगर समराइज़ करूँ तो क्या था कि अगर a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो दिया गया है तब तो फिर डेफिनेटली पहला केस होगा। अगर a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो दिया है तब फिर तीनों में से कोई भी केस हो सकता है।
अगर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो दिया है मतलब कि पहला केस हो रहा है, और फिर के वन और के टू के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो दिया है तब फिर तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि पैराबोला अपवर्ड्स जो है वो इनफाइनाइट इंटरवल लेंथ में पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पैराबोला अपवर्ड्स कैन बी नेगेटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ ओनली। तो पैराबोला अपवर्ड्स जो है अगर वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो बस एक फाइनाइट लेंथ का इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब क्या, जैसे कि ये अल्फा का है, ये बीटा है, तो लेंथ इसका हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, या फिर बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा यहाँ पर बड़ा है। तो ये जो है लेंथ हो जाएगा इसका, ठीक है, पैराबोला का, ये सॉरी ये इंटरवल का। तो ये पैराबोला अपवर्ड्स जो है ये नेगेटिव बस एक फाइनाइट इंटरवल में हो सकता है। जैसे पैराबोला अपवर्ड्स यहाँ पर है तो ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं इस केस में, यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है लेकिन वो बस अल्फा कॉमा बीटा इंटरवल में, मतलब कि ये जो है नेगेटिव आपका फाइनाइट लेंथ इंटरवल में ही होगा, ठीक है। ये सब का इंपॉर्टेंस बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है। अब पैराबोला डाउनवर्ड्स कैन बी पॉजिटिव इन अ फाइनाइट लेंथ, इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो पैराबोला डाउनवर्ड्स जो है यहाँ पर तो पूरा नेगेटिव है, यहाँ पर पूरा नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर जीरो है बस। फिर इस केस में क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बस एक फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में हो सकता है। तो मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि पैराबोला जो है इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल में, मतलब कोई भी एक इंटरवल दे दिया कि बीटा कोमा इन्फिनिटी वहाँ पर लेस देन जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल में नेगेटिव तो बस पैराबोला डाउनवर्ड्स हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये सब जब एग्जाम्पल करेंगे तब और क्लियर होगा। अभी के लिए बस ये जान लो कि इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव हो रहा है तब फिर वो पैराबोला अपवर्ड्स ही होगा, ठीक। पैराबोला अपवर्ड्स ये तीनों केस में हो सकता है कि इनफाइनाइट लेंथ में आपका पॉजिटिव है। अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ में नेगेटिव है तब फिर आपका पैराबोला डाउनवर्ड्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड्स जो है इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव नहीं हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट लेंथ में नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव तो हो ही सकता है, इनफाइनाइट लेंथ में नेगेटिव नहीं हो सकता है पैराबोला अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ और समझ में आते रहेगा, तो ये सारे चीज़ को अच्छे से नोट्स बना के लिख लो। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, मतलब क्वाड्रेटिक है हमारा, विल बी डेफिनेटली रियल। तो कौन से फॉलोइंग केसेस में इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, ठीक है। तो एक बार पहले ध्यान रख लो कि हम लोग डेफिनेटली रियल कब कह सकते हैं, जब या तो ये हो ए इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस दैन जीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस दैन जीरो, तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली रियल कह सकते हैं, या फिर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज़ लेस दैन जीरो, तो उस केस में हम लोग डेफिनेटली ये पहला केस कह सकते हैं और फिर रियल कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यही चेक करना है कि ये कंडीशंस दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो जैसे मैंने ये कहा कि जैसे ही a प्लस बी प्लस सी दिया है तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये f ऑफ वन दिया हुआ है, मतलब x के जगह पर वन डालेंगे तब फिर ये मिल जाएगा आपको। तो a इंटू एफ ऑफ वन इज़ लेस देन जीरो, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, मतलब कि ये वन जो है बिटवीन दी रूट्स लाई करना चाहिए, है ना। और फिर हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एज a इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस दैन जीरो इज़ पॉसिबल ओनली इफ d इज़ ग्रेटर दैन जीरो। अब इसमें पूछोगे कि ये वाला पहला सब केस होगा या दूसरा सब केस होगा, तो फिर वो a के साइन पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये दे दिया गया है और फिर a का साइन भी हमें पता होगा, तो फिर हम लोग इसमें भी कह सकते हैं कि ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला है कि d ग्रेटर दैन जीरो, मतलब कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। फिर दूसरा ये देखते हैं कि a प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी टाइम्स 16a माइनस 4b प्लस सी। तो इसमें फिर से ये वाला देख सकते हैं कि c का कोएफिशिएंट क्या है 1, b का कोएफिशिएंट -4, a का कोएफिशिएंट -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ -4, तो ये तो डायरेक्टली आ गया। यहाँ पर c का 9 है तो 9 को कॉमन ले लो पहले, तो c का क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट 1, फिर b का क्या हो जाएगा 1/3, a का क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1/3। तो इसको f ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, इसको f ऑफ -4 लिख सकते हैं, 9 है
पॉजिटिव है तो दोनों साइड 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 कैंसिल, तो और फिर 1/9 इंटू 0 0। तो एफ ऑफ 1/3 इंटू एफ ऑफ -4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो फिर ये तीनों केस में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है, कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज ग्रेटर देन 0 देन नथिंग कैन बी सेट। तो तीनों केस में से कोई भी हो सकता है। अगर ये लेस देन 0 आता तब फिर हम लोग कह सकते थे कि ये पहला केस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो ये है c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c, तो c मतलब क्या, f ऑफ 0 है ना, x को अगर 0 डाल दोगे तो फिर ये 0 प्लस 0 प्लस c, तो f ऑफ 0 आपका क्या आ जाएगा, c, ठीक है। फिर 4a माइनस 2b प्लस c, तो c का कोएफिशिएंट 1, b का -2, a का -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -2। तो f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -2 इज लेस देन 0, तो ये पहला केस में ही हो सकता है ना, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर डेफिनेटली रियल एंड डिस्टिंक्ट। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0 और -2 के बीच में जो है एक रियल रूट लाई करेगा, एग्जैक्टली एक रियल रूट लाई करेगा। और देखते हैं, और मान लो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज़ लेस देन 0। तो a इंटू यहाँ से 49 को कॉमन ले सकते हैं, तो a/49 प्लस b/7 आएगा प्लस c आएगा, तो उसको देख सकते हैं कि f ऑफ 1/7 है वो, तो a इंटू एफ ऑफ 1/7 आएगा यहाँ पर 49 भी कॉमन है, तो 49 यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, ये लिख सकते हो 49 प्लस फिर ये क्या है, c आपका f ऑफ 0 है, और फिर ये आपका f ऑफ -1 है ना, -1 डालोगे तो a माइनस बी प्लस c आएगा इज़ लेस देन 0। तो दो चीज़ को ऐड कर रहे हैं और फिर यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि या तो दोनों ही लेस देन 0 है या फिर दोनों में से कोई एक लेस देन 0 है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ग्रेटर देन 0 है और फिर सम जो है वो लेस देन 0 आ गया। तो अगर सम लेस देन 0 है तो या तो ये लेस देन 0 होगा, ये वाला जो क्वांटिटी है, या फिर ये वाला जो क्वांटिटी है ये लेस देन 0 होगा। तो इधर a इंटू एफ ऑफ 1/7 इज़ लेस देन 0, तो ये तो हमारा सीधा आ गया कि a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। या फिर f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -1 इज़ लेस देन 0, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो दोनों केसेस में यहाँ पर क्या आ गया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जितना करोगे प्रैक्टिस तो उतना धीरे धीरे और मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये IIT-JEE का 2004 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फॉर ऑल x² प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज़ ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल इन विच a लाइज इज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ये मान लो हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, x² प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a। तो इसमें क्या कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैराबोला अपवर्ड्स होगा। अब ये जो है पैराबोला अपवर्ड्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ठीक है। तो पैराबोला अपवर्ड्स जो कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x, तो उस केस में क्या हो जाएगा, d इज़ लेस देन 0। तो ये वाला केस का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 है तब फिर पैराबोला अपवर्ड्स होगा, और फिर आपका ये जो पैराबोला है हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या फिर टच नहीं कर रहा है, तो फिर ये हमेशा ऊपर रहेगा, तो d जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो बस इस केस में क्या कर देंगे कि d निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर d जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d यहाँ से क्या आ जाएगा, b² मतलब कि 2a का स्क्वायर, तो 4a² माइनस 4ac, तो -4 टाइम्स दिस, तो -40 प्लस फिर 12a इज़ लेस देन 0। तो 4 कॉमन ले लो और निकाल दो बाहर, और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो a² प्लस 3/a माइनस 10 इज़ लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया। ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जब सॉल्व किया था बेसिक मैथमेटिक्स में, तब हम लोगों ने देखा था कि ये लेस देन 0 कब होगा, बिटवीन दी रूट्स, है ना। तो a² प्लस 3a माइनस 10, तो इसका रूट्स क्या होगा, a इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो 9 प्लस 40 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, तो -3 प्लस -7/2। तो एक बार माइनस लो तो -5 आ जाएगा यहाँ पर, एक बार प्लस लो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका एक रूट क्या हो गया, -5, एक रूट हो गया 2। तो ये लेस देन 0 चाहिए, मतलब बिटवीन द रूट्स, तो a बिलोंग्स टू -5 से 2,
ठीक है, तो -5 से 2 के बीच में। अगर ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखो कि a+5 इंटू a-2, फिर आपका नंबर लाइन प्लॉट करो, फिर -5 प्लॉट करो, 2 प्लॉट करो, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, तो फिर साइन चेंज होगा, तो नेगेटिव जो है बीच में होगा, तो -5,2, तो उस टाइप से भी कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जब सॉल्व किया था तब बताया था कि अगर कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगेन ये सब क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लो, सोल्यूशन मत देखो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो ये 12th जैन जेई मेंस शिफ्ट टू 2019 का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव दे दिया, मतलब क्या कि इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल में जो है ये पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये पैराबोला अपवर्ड्स ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड्स है और फिर हमेशा वो जो है नेगेटिव है। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि पैराबोला डाउनवर्ड्स जो है वो या तो हमेशा नेगेटिव होगा, या फिर कहीं पर जीरो हो सकता है, या फिर एक फाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड्स जो है वो इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग को बता दिया गया कि इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव है, मतलब कि पैराबोला अपवर्ड्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक दे दिया गया, मतलब क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 0 नहीं हो सकता है, तो वो वाला केस चेक नहीं करना है। और जैसे ये दे दिया गया कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो इनफाइनाइट लेंथ में पॉजिटिव है, मतलब कि ये पैराबोला अपवर्ड्स। तो पहला केस क्या हो जाएगा कि इसका जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी पैराबोला अपवर्ड्स होगा। तो 1 + 2m जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज m इज ग्रेटर देन -1/2। तो इसने क्या इंश्योर कर लिया ये कंडीशन ने कि ये पैराबोला अपवर्ड्स होगा। अब पैराबोला अपवर्ड्स है और फिर हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, जो ये वाला केस था हमारा कि पैराबोला अपवर्ड्स है और फिर हमेशा ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊपर है हमेशा, तो d लेस देन 0 होना चाहिए। तो बस यहाँ पर d लेस देन 0 कर दो, तो d क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो 4 टाइम्स 1 + 3m का स्क्वायर -4ac, तो -16 टाइम्स 1 + 2m टाइम्स 1 + m इज लेस देन 0। तो यहाँ से पहले m स्क्वायर का देखते हैं कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। तो यहाँ एक्सपेंड करोगे तो 9m स्क्वायर आएगा, तो 4 टाइम्स 9 36m स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से m स्क्वायर यहाँ से आएगा तो 2m स्क्वायर मतलब 32m स्क्वायर, तो यहाँ से 36m स्क्वायर, यहाँ से -32m स्क्वायर, तो 36 - 32 4, तो 4m स्क्वायर आ जाएगा। फिर m का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ से m का कोएफिशिएंट क्या आएगा 6m, है ना, यहाँ से 6m, तो 6 टाइम्स 4, तो ये 24m यहाँ से आएगा। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से m + 2m 3m आएगा, तो यहाँ से 48, तो यहाँ से -48m आएगा, यहाँ से 24m आएगा, तो 24 - 48m 24m - 48m, तो -24m आ जाएगा। फिर कांस्टेंट यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 टाइम्स 4, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कांस्टेंट 1, तो -16, तो 4 - 16 -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर -24m -12 इज लेस देन 0। अगर मैंने जैसे कहा कि m स्क्वायर ये होगा, m का ये होगा, कांस्टेंट ये होगा, तो वैसे अगर दिक्कत आ रहा है तो इसको एक्सपैंड कर दो, एक एक टर्म लिखो, फिर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो। तो बस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर -6m - 3 इज़ लेस देन 0। तो ये फिर से क्वाड्रेटिक आ गया जिसमें कि ये कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो ये बिटवीन दी रूट्स जो है नेगेटिव होगा, तो इसका रूट्स निकाल लिया। m स्क्वायर -6m - 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स क्या आएगा -b मतलब 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, तो 36 + 12 48, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 48 को 16 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 6 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 3 + -2 √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू 3 - 2 √3, 3 + 2 √3। तो पहला केस से क्या आ गया, पहला सब केस से, पहला कंडीशन से कि m जो है ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, एंड दूसरा से क्या आ गया कि m इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो जैसे दिस एंड दिस होना चाहिए, मतलब क्या कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, -1/2,
3 माइनस टू रूट थ्री, 3 प्लस टू रूट थ्री। अब यहाँ पर सोचने का क्या बात है कि 3 माइनस टू रूट थ्री -1/2 के राइट साइड में आएगा या फिर -1/2 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ से इस टाइप से सोच सकते हो कि जैसे रूट थ्री क्या है, अराउंड ये 1.7 होगा, है ना, 1.732 कुछ होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 ले लिया मान लो। तो 3 माइनस 2 टाइम्स 1.7, तो 3 माइनस 3.4 आ जाएगा, तो -0.4। तो ये तो -1/2, -1/2 क्या हो जाएगा, -0.5, तो ये उससे तो बड़ा होगा, तो ये -1/2 के राइट साइड में लाई करेगा 3 माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। फिर 3 प्लस टू रूट थ्री, तो ये 3 प्लस 3.4 है तो 6.4, तो ये भी राइट साइड में यहाँ पर लाई करेगा। तो पहला केस से क्या आया सोल्यूशन कि m इज़ ग्रेटर देन -1/2। तो पहला केस नहीं, पहला कंडीशन से क्या आया सोल्यूशन कि m इज़ ग्रेटर देन -1/2। तो फिर ग्रेटर देन -1/2, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो फिर ओपन इंटरवल लगा दिया, तो ये ग्रेटर देन -1/2। फिर ये दूसरा कंडीशन से क्या आया कि ओपन इंटरवल 3 माइनस टू रूट थ्री, 3 प्लस टू रूट, तो ओपन इंटरवल 3 माइनस टू रूट थ्री से 3 प्लस टू रूट थ्री, तो ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो दोनों का यहाँ पर एंड है, तो मतलब इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर ये वाला इंटरवल आ जाएगा कि 3 माइनस टू रूट थ्री से 3 प्लस टू रूट थ्री। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, m बिलोंग्स टू 3 माइनस टू रूट थ्री से 3 प्लस टू रूट थ्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो इस इंटरवल में जितना भी इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये 3 माइनस टू रूट थ्री क्या था, -0.4। तो -0.4 के बाद यहाँ पर कौन सा इंटीजर आएगा, 0 आएगा, है ना। तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये क्या है, 6.4 है। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा होगा, 6। तो जो इंटीजर वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना सोल्यूशन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर 3, 7। ठीक है, तो काफ़ी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था लेकिन कॉन्सेप्चुअली सिंपल ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लेट द इक्वेशन 4ax² - bxc इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रियल रूट अल्फ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा को यहाँ पर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो 4a² - b - c इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन 5ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रियल रूट बीटा। मतलब कि बीटा को यहाँ पर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो जैसे ही ये आ गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है, तो इसको मान लो मैंने fx कह दिया कि fx इज इक्वल टू ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एक रियल रूट होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो गया कि f अल्फ़ा इंटू f बीटा जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, हम लोगों ने देखा था। तो बस ये कंडीशन अगर हम लोग प्रूव कर देंगे कि f अल्फ़ा इंटू f बीटा इज लेस देन 0 है इसके लिए, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि आपका ये आ जाएगा कि बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एक रियल रूट लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये क्वाड्रेटिक दिया गया है मान लो। तो f अल्फ़ा इंटू f बीटा निकालते, तो f अल्फ़ा क्या आ जाएगा, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c। f बीटा क्या आ जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। अब देखो b अल्फ़ा प्लस c क्या है, तो ये b अल्फ़ा प्लस c यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, अल्फ़ा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड। तो b अल्फ़ा प्लस c क्या आ जाएगा, 4a अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर b अल्फ़ा प्लस c की जगह 4a अल्फ़ा स्क्वायर डाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5a अल्फ़ा स्क्वायर। फिर b बीटा प्लस c, तो b बीटा प्लस c क्या आ जाएगा, -5a बीटा स्क्वायर। तो -5a बीटा स्क्वायर, सॉरी, तो ये क्या है, b बीटा प्लस c क्या हो जाएगा, ये -5a बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -5a बीटा स्क्वायर प्लस 4a प्लस a बीटा स्क्वायर, तो -5a बीटा स्क्वायर प्लस a बीटा स्क्वायर, ये -4a बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना। तो ये -4 × 5 क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आ गया कि यहाँ से 5a अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, यहाँ से -4a बीटा स्क्वायर आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया।
और फिर मान लो कि ये सब नॉन जीरो दिया गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये सब दिया गया है। तो इसका मतलब ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता है। फिर ये 20 भी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये नेगेटिव है बस यहाँ पर। तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो। तो एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो। तो फॉर एफ एक्स अ रियल रूट विल लाई बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। फिर नेक्स्ट में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पे और फॉर्मली जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया है कि रियल रूट लाइज बिटवीन दिस, तो ऐसे ही और केसेस हो सकते हैं। ठीक है, कि रूट्स यहाँ लाई कर रहा है, रूट्स वहाँ लाई कर रहा है। तो आज जो हम लोगों ने ये सारा चीज़ समझा है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, कि डी ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू एफ एक्स जो है लेस देन जीरो बिटवीन दी रूट्स होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आउटसाइड दी रूट्स होगा। ठीक है, दोनों केस यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों सब केस। फिर डी लेस देन जीरो, तो ए इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डी इक्वल टू जीरो, तो ए इंटू एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये सब अच्छे से समझ लो, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे। कि जैसे कुछ कुछ रूट्स पे कंडीशन दे दिया है कि दोनों रूट्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे लाई करना चाहिए, या फिर ओरिजिन के राइट साइड पे लाई करना चाहिए, या बिटवीन सम इंटरवल लाई करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो अलग अलग केसेस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और अभी के लिए कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखते जाओ, कैसा लग रहा है लेक्चर। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखना, और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखते रहो, तो अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।